पहले प्यार, फिर रिलेशनशिप, उसके बाद हुई शादी, प्रेमी हुआ फरार और हक पाने के लिए प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर। सारा कुछ बताए कि अगर आप हमसे शादी कीजिएगा तो आप हमसे बात कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। तो हम लोग यानी कि रिलेशनशिप में रह के उसके लिए जो भी हुआ सारा कुछ किए, जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहती है वैसे हम यानी कि दोनों रहते थे। तो बोला मतलब कि कोर्ट मैरिज हम यानी कि करेंगे, इसके बाद जो है मतलब कि अभी नहीं करेंगे, 5-6 दिन के बाद हम आ रहे हैं, और इसके बाद 5 आदमी से तब बिदागरी करके हम ले जाएंगे। अब उसकी दीदी और जीजाजी फोन करके बोल रहे हैं कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए और अपाची गाड़ी चाहिए और 8 सोना चाहिए, इसके बाद मैं लड़की को बिदागरी ले जाऊंगा। पहले प्यार, फिर रिलेशनशिप, उसके बाद हुई शादी, प्रेमी हुआ फरार और हक पाने के लिए प्रेमिका पहुंची प्रेमी के घर। नमस्कार, आप देख रहे हैं कोसी टॉक न्यूज और मैं हूं आपके साथ इमरान खान। मैं बात करूं सुपौल जिला के भीमपुर थाना क्षेत्र का, तो एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। एक विवाहिता ने अपने पति के घर पहुंच गई और हक पाने के लिए, और वो दावा कर रही है कि हमने पहले प्यार किया, उसके बाद रिलेशनशिप में आए, उसके बाद हम लोगों की शादी हुई और शादी होने के बाद जो अब दहेज के लिए प्रताड़ना करने लगे और पति जो है फरार हो गया है। वही हक पाने के लिए पति के घर पहुंच चुकी है अपने परिवार के साथ जो प्रेमिका है, और जो पति है पति घर पर नहीं है। कई दिनों से धरने पर बैठी है और अपने हक की बात कर रहे हैं, अपने अधिकार की बात कर रहे हैं और अधिकार पाने के लिए वो गुहार लगा रही है। और उसके लिए उनके खिलाफ, अपने पति के खिलाफ थाने में आवेदन दिया है और उनके पिता भी साथ पहुंचे हैं। तो आइए हम बात करते हैं प्रेमिका से, क्या कुछ कहती है, और उसके साथ ही जो प्रेमिका है, प्रीता है, उसके पिताजी से, उनसे भी बात करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है और किस तरह से प्यार हुआ, फिर रिलेशनशिप में आए, उसके बाद शादी हो गई और अब जो है पति क्यों फरार है। फोटो शादी वाला दियो तो वीडियो हो यार। कि हमारे ऊपर एफआईआर करने चला गया कि हमारे शादी कब हुई जाती है। कहाँ जा रहे हो? बाहर लग रहा है कि दिक्कत मेरे साथ यही है कि अमृतसर से मतलब सोनू कुमार जो है हमसे यानी कि संपर्क किया। संपर्क करने के बाद यानी कि बात किया। बात करने के बाद हम सारा कुछ बताए कि अगर आप हमसे शादी कीजिएगा तो आप हमसे बात कीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं है। फिर जाके मतलब ये मोबाइल दिया हमको खरीद के, फिर शादी का संबंध में आके सारा कुछ यानी कि किया मेरे साथ। इसके बाद जो है फिर मेरे पापा जो है, ये वो जो फ़ोन खरीद के दिया था, मेरे पापा फ़ोन छीन लिए, मुझे बात करने के लिए नहीं देता था। इसके बाद वो आके पापा से और मम्मी से बात किया कि मैं शादी करूँगा, मुझे बात करने दीजिए। इसके बाद हम लोग यानी कि रिलेशनशिप में रह के उसके लिए जो भी हुआ सारा कुछ किए, जैसे एक हस्बैंड वाइफ रहती है वैसे हम यानी कि दोनों रहते थे। वहाँ पर रहने के बाद फिर 2 महीने के बाद वो जो है यानी कि अपनी दीदी के साथ गाँव आ गया। गाँव आने के बाद घर बनवाया। इसके बाद फिर दादा का बरसी आ गया, फिर मैं पापा के साथ गाँव आई। गाँव आने के बाद भी वो हमसे लड़ाई झगड़ा करने लगा, मतलब कि तुम बाहर नहीं जाएगी पापा मम्मी के साथ, तुम मेरे साथ यहीं गाँव में रहेगी। फिर जो यानी कि नानी के साथ हम रहने लगे, नानी के घर पे, वहाँ पे भी मुझे नहीं रहने दिया। बोला तुम यहाँ रहेगी तो मुझे मिलने में दिक्कत होता है, मैं यानी कि यहाँ नहीं रहने दूंगा। फिर यानी कि वो बोला दादी के पास जाओ, तुम वहीं रहो, तुम्हारा भरण पोषण जो भी होगा मैं करूँगा, अगर कोई नहीं भी देगा तो। इसके बाद जो हम दादी के घर पे रहने लगे। ये हमसे मिलने जुलने के लिए रात में जाता था।
इसके बाद जो है एक दिन गया तो वो दूसरे के दरवाजे पे गाड़ी लगा दिया और अपने जीजा जी के नाम कमलेश्वरी यादव और अपना नाम बताया, सारा कुछ बताया कि मैं यानी कि गाड़ी रख रहा हूँ, 1 घंटा के बाद मैं आऊँगा। मेरे पास गया, मेरे पास जाने के बाद हम लोग यानी कि बातचीत किए। इसके बाद जो है फिर गाँव वाला यानी कि देखा, गाँव वाला देखने के बाद यानी कि उसे पूछा गया कि तुम यानी से यहाँ पे क्यों आया है? वो बोला मैं यानी कि शादी इस लड़की से करूँगा और मैं यानी कि रिलेशनशिप में रहता हूँ। इसके बाद मतलब कि गाँव वाला बोला कि तुम यानी कि शादी करेगा अभी? तो बोला हाँ मैं शादी करूँगा। अपनी मर्जी से वो शादी किया। शादी करने के बाद हम लोग फिर अपना घर आए। कहाँ पे शादी किया? देवीगंज शिव मंदिर में। नरपतगंज थाना क्षेत्र में। हाँ। तो फिर क्या हुआ? शादी के बाद क्या हुआ? शादी के बाद हम लोग यानी कि हम अपना घर पे ले जाया गया। इसके बाद सर समाज बोला सुबह में आके कि मतलब कि कोर्ट मैरिज कर लो, इसके बाद लड़की को ले जाओ। तो बोला मतलब कि कोर्ट मैरिज हम यानी कि करेंगे, इसके बाद जो है मतलब कि अभी नहीं करेंगे, 5-6 दिन के बाद हम आ रहे हैं और इसके बाद 5 आदमी से तब बिदागरी करके हम ले जाएंगे। वो सर यानी कि मुखिया सरपंच को झांसा देके वहां से निकल गया। निकलने के बाद अब उसकी दीदी और जीजाजी फोन करके बोल रहे हैं कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए और अपाची गाड़ी चाहिए और 8 सोना चाहिए, इसके बाद मैं लड़की को बिदागरी ले जाऊंगा। इसके बाद फिर उस टाइम से यानी कि बीच बीच में फोन करता था, गाली गलौज करता था। और इसके बाद जो है फिर यानी कि 21 तारीख को करीब 4:30 बजे वो फोन किया, नंबर चेंज करके। फोन करने के बाद वो बोला मतलब कि गाली गलौज करने लगा। गाली गलौज करने के बाद मैं बोली कि मतलब कि आप जो मुझे छोड़ के गए हैं, किसके भरोसे छोड़ के गए हैं? आप हमसे शादी क्यों किए? इसके बाद वो बोला यानी कि तुम यानी कि भीमपुर जाना चाहती हो तो तुम चली जाओ। मैं बोली घर में तो यहाँ ताला लगा हुआ है तो मैं क्या करूं? तो बोला ताला खुला हुआ है, बस वैसे ही नॉक लगा हुआ है, तुम जाके खोल लेना, इसके बाद रह जाना। इसके बाद मैं यानी कि पापा के साथ यहाँ पे आई। कब आई हो यहाँ? 21 तारीख को। अब क्या दिक्कत हो रहा है यहाँ पे? दिक्कत यही हो रहा है कि मेरा कल देवर आया, वो बोल रहा है मतलब कि मैं यहाँ घर में नहीं रहने दूंगा, मैं घर बनाया हूँ, ये वो ना सुधरा, यानी कि मुझे गाली गलौज करने लगा। यानी कि दहेज को लेकर के, दहेज दीजिएगा तब रखेगा, यही कहना है? हाँ, उसका कहना है कि दहेज देगा तो मैं रखूंगा, नहीं देगा तो मैं नहीं रखूंगा। इससे पहले भी आपका शादी कहीं हुआ था? इससे पहले मतलब कि फॉरबिसगंज में मेरा शादी हुआ था। मतलब कि मेरे दादाजी डेट करने वाले थे, तो इसीलिए मतलब कि सारा गांव समाज का आदमी बोलने लगा कि मतलब एक पोती है, शादी देख लेगा, इसके बाद दादा डेट कर जाएगा। मतलब कि वहाँ पे मेरा शादी हुआ तो मतलब कि मेरा दादा भी डेट कर गया, तो मतलब वहाँ पे 15 दिन मुझे रहना पड़ा। 15 दिन वहाँ तलाक ले लिए? हाँ, वहाँ पे हम तलाक ले लिए। कौन साल में शादी हुई थी? 2023 में। अमृतसर में दोनों आदमी क्या कर रहे थे वहाँ पे? अमृतसर में मतलब कि हम पूरा फैमिली गए थे। वहीं रह के काम गुम करती हो? हाँ, हम फैक्ट्री में काम करते थे। लड़का क्या करता था वहाँ पे? वो मतलब कि उसका जिया जी ठेकेदार था और मतलब वो राजमिस्त्री मिस्त्री का काम करता था, यहाँ वहाँ जाता था। वही दोनों में संपर्क हुआ? मतलब कि मेरा रूम पे जो है उसका यानी कि एक भाई का रिलेशन है, मुकेश यादव, उसका रूम पे वो जाता था। तो ऐसे ही बातचीत वो यानी कि करता था। तो यानी कि फिर हम यानी कि जब कंपनी जाने लगते थे यानी कि काम आर करने के लिए, तो मतलब कि वहाँ उसका 5 बजे छुट्टी होता, तो वो 4 बजे छुट्टी करके टाइम पूछ के यानी कि कंपनी का मालिक से, इसके बाद मेरा पीछे लग जाता था वो। अमृतसर में ही दोनों आदमी को प्यार हुआ? हाँ। कितने दिनों से प्यार चल रहा था? करीब 1-1.5 साल से। लड़का का क्या नाम है? सोनू कुमारी यादव। तुम्हारा क्या नाम है? अंजलि कुमारी। क्या दिक्कत है आपके साथ? आप बेटी के साथ यहाँ भीमपुर आए हुए हैं। दिक्कत यही है सर कि अमृतसर में हम सब फैमिली रहते थे। मेरा बेटी फैक्ट्री में काम कर रहा था, नाखून पे नील पुलिस फैक्ट्री में। वहीं से प्रेम प्रसंग चलने लगा सोनू कुमार का। कहाँ घर है सोनू का? सोनू का घर भीमपुर हुआ। फिर क्या हुआ? उसके बाद वो मोबाइल खरीद के दिया। मोबाइल खरीदने के बाद हमको पता लगा तो हम मोबाइल छीन लिए। फिर वो बोलता है कि जब 8 रोज मोबाइल नहीं दिए तो उसके बाद फिर वो दूसरे तीसरे से बोल के मोबाइल, हम दूसरे के बात पे भी मोबाइल नहीं दिए। फिर आप खुद आके बोला कि मोबाइल दे दीजिए, हम बात करेंगे, आपके लड़की से शादी करेंगे। ठीक, इसके बाद वो 2-3 महीने के बाद दीदी के साथ घर आ गया। घर आने के बाद ही इसको फ़ोन करने लगा कि तुम भी आओ घर, शादी करेंगे। तो हम 5 महीने के बाद आए घर। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद आए तो यहाँ पे हम पता किए तो बोलता नहीं अभी नहीं करेंगे शादी, अगन में करेंगे।
तो ठीक है अगहन में करेंगे। फिर हम इसको लेके जा रहे थे तो फिर फोन करके बोला कि तुमको नहीं जाना है, तुम यहीं रहो, मेरे साथ रहो। तो हम इसको ननिहाल में छोड़ के गए। आप चले गए फिर अमृतसर? हम फिर अमृतसर चले इस गए। बीच क्या हो गया फिर? इसके बीच ये बोला कि ननिहाल में मत रहो, तुम अपने घर जाओ। तो ये फिर अपने घर गया। उसके बाद रिलेशनशिप में रहने लगा। इसी बीच में एक रोज ग्रामीण ने पकड़ लिया, शादी ब्याह करवा दिया गया शिव मंदिर देवीगंज में। तो फिर शादी होने के बाद अब क्या दिक्कत हो रही है? अब दिक्कत यही हो रहा है कि बोलता 5 लाख रुपया और एक अपाची गाड़ी, 8 सोना, तब लड़की को रखेंगे? तब लड़की को रखेंगे। किसका कहना है ये उसका दीदी का और जीजा का कहना है। तो 21 तारीख का रात में आया, यहाँ जो रह रहा था घर में। कौन आया? कौन आया? लड़की आया, वो पिंदर यादव और उपिंदर यादव का बेटी आया। हाँ हाँ। तो वो रह रहा था, उससे शादी किया, ये भी बात मालूम हुआ। और हमरा रू जैसे से मतलब गेल रहिए ताते ही जैसे से मतलब छूट के चल अल, भाग गए वो उलझन में छोड़ा फंसा के सब क्या मिला न। तब एठिना एलिए, ई सब जैसे से रहे लगले। तो हमरा आर के काल्हिखिना जैसे से ओने से 10टा छौड़ा ला के अइले उ सब मिला न। माने ओकरे भाई नीतीश 10टा लड़का वाला के भाई? हाँ, लड़का के भाई? लड़का के भाई अइले 5-7टा छौड़ा ला के। वो जैसे से एठिना ककरा याद से घर घुसलक, ककरा याद से अइलक, किया घर के ताला तोड़लक, या सब कहते की मतलब घर में रहे नहीं चाह रहा? नहीं, वो घर से निकला, हमरा घर में क्या घुसलक।